या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND24 का खास कार्यक्रम शक्ति की आराधना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। देखिए, चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है जो देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की महिमा और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के दौरान हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए व्रत और उनकी आराधना करते हैं। आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है जो मां चंद्रघंटा को समर्पित है और इस विशेष अवसर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित सागर शर्मा जी। नमस्कार पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। तो पंडित जी हमें बताएंगे कि देवी दुर्गा की महिमा कैसी है और नवरात्रि के तीसरे दिन के महत्व के बारे में भी पंडित जी हमें बताएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। पंडित जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है और आज माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाएगी। सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है, साथ ही उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। जी, सभी को जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना है। माता चंद्रघंटा का तृतीय दिवस माना जाता है। इसमें पावन पर्व माता जी की भोलेनाथ की अर्धांगिनी जिनके हाथों में सर्प चंद्रमा धारण किए होती हैं उनका पूजन, अभिषेक और हवन इत्यादि किया जाता है। और इसमें ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्छे अधिक से अधिक जाप करें, माता रानी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और इस विषय में अधिक से अधिक क्या है कि माता को हलवे पूरी का अधिक से अधिक भोग लगाया जाता है। बिल्कुल पंडित जी, तो माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? हाँ, माता चंद्रघंटा की उत्पत्ति ही भोलेनाथ के शशि चंद्रशेखर पर विराजमान होते हैं। जिस प्रकार भोलेनाथ ने मार्तंडे का रूप अवतार लिया था शमशान में, और जिस प्रकार मार्कंडे जी ने इस मंत्र की स्थापना की थी कि ओम त्र्यंबकं यजामहे, ये मार्तंड के रूप में अवतार लिया था, है ना। और माता का पूजन उत्पत्ति की रही बात, तो उत्पत्ति तो देवियां हैं, आदि शक्ति भवानी की, जय दुर्गे महारानी की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आदि शक्ति भवानी की तुलना उत्पत्ति के कोई एक अनेकों उपाय हैं। हर रूप में, हर प्राकट्य रूप में, हर जब भी लिया है उन्होंने एक उद्देश्य लिया है और हर कार्य को सफल बनाने के लिए माता की आराधना, सेवा, पूजा, अर्चना, पाठ किया जाता है। पंडित जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज चंद्रघंटा माता की पूजा अर्चना कैसे की जानी है। अब आपसे विस्तार से ये जानना चाहूंगी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि क्या है। आज के दिन सबसे पहले उठकर भक्तों को क्या करना चाहिए और माता की किस विधि से पूजा अर्चना करें कि माता अपनी कृपा भक्तों पर बरसाए। जी देखिए, चंद्रघंटा की माता के लिए सर्वप्रथम प्रातःकाल सवेरे जितना हो सके अधिक से अधिक सवेरे स्नान कर लें हैं और फिर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर और माता को लाल चुंदरी उड़ाएं, लाल टीका लगाएं और अक्षत, फूल, धूप, दीप और अनार का विशेष करके भोग लगाया जाए। क्या है कि माता अपने भक्तों पर हमेशा शीघ्रता से जल्दी ही कृपा करती हैं और उनको लाल देह लाली लले अरिधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय जय कपिसुर। माता को लाल हर वस्तुएं प्रिय होती है कि लाली लाली लाल चुंदरिया मैया को ये भाई, ये तीनों रूप महाकाली महालक्ष्मी के तीनों रूप दर्शाएं। तो माता को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चंदन, लाल, ये सारी वस्तुएं जो होती हैं माता को प्रसन्न करने के लिए की जाती हैं और विशेष करके इसमें अनार का भोग लगाया जाता है। बिल्कुल, विशेषकर अनार का भोग लगाया जाता है। लेकिन पंडित जी, ऐसी कोई प्रिय वस्तु है, मतलब भोग ऐसा कोई प्रिय है माता को जिसको अगर भक्त भोग लगाएंगे तो माता अधिक प्रसन्न होती है? बिल्कुल है, क्यों नहीं। प्रतिदिन प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कौष्मांडेति। तो जिस प्रकार तृतीय चंद्रघंटा था माता का उत्पत्ति तृतीय दिवस में हुई है, उनको अनार के साथ साथ हलवा, पूड़ी वगैरह बहुत प्रिय होता है। बिल्कुल, तो हलवा, पूड़ी और अनार का भोग आज दर्शकों को लगाना है और भक्त इस तरीके से पूजा अर्चना माता की कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का आज दिन है
और पंडित जी, देखा जाए तो माता को कोई ऐसा विशेष रंग पसंद है? कौन सा प्रिय रंग है उनका जिसको पहनकर यदि भक्त माता की पूजा अर्चना करे तो माता प्रसन्न होती है? देखिए, तृतीय चंद्र घंटे शब्दों में ही अर्थ छुपा होता है। सर्वप्रथम देखिए, चंद्रशेखर कौन धारण किए? जिनके सर पे चंद्र अति धारी है, वही तो शिव की अर्धांगिनी अति प्यारी है। ऐसे भोलेनाथ को चंद्रमा प्रसन्न करने के लिए, जिसके सर पे धारण करने से पूरी सृष्टि प्रकाशित होती है, उसी चंद्रशेखर को प्रणाम करके श्वेत भगवान भोलेनाथ को क्या प्रिय है? श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। तो भगवान भोलेनाथ को सर्वप्रथम श्वेत वस्तु प्रिय है। जिस प्रकार कार्तिकेय जी को भूख लगने पर माता ने चावल को पीसकर उनको उस पे दूध का पान कराया था, है ना, इसी प्रकार उनको खीर बहुत प्रिय होती है ना जी। बिल्कुल। तो यानी कि आज भक्त जो है सफेद वस्त्र पहनकर माता की पूजा अर्चना करे, जिससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। पंडित जी, मेरा अगला सवाल ये है आपसे, माता के लिए कोई विशेष मंत्र है? माता का ऐसा कौन सा विशेष मंत्र है जिसका जाप आज के दिन भक्त कर सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मंत्र यही है, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्छे नमः, है ना। ये सर्वप्रथम बहुत प्रिय मंत्र है और हर एक उद्देश्य से हर अनेकों कार्य बने हैं। हर एक मंत्र हर चीज़ का, जैसे अनेकों विघ्न आते हैं तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। विघ्न आने पर इस मंत्र का जाप अनुष्ठान किया जाता है ना। और फिर कभी शादी वगैरह विघ्न वगैरह आते हैं तो उसमें दूसरा मंत्र होता है कात्यायनी देवी का, और बाधाओं के लिए अलग होता है सर्वा, है ना। इस प्रकार हर वस्तु के लिए, हर कार्य के लिए अलग अलग मंत्रों का निर्माण किया गया हमारे वेद ऋषि महर्षियों ने, ऋषियों ने, सबके द्वारा। बिल्कुल पंडित जी, आपने मंत्र बताया हमारे दर्शकों को, जिससे कि जो दर्शक है आज के दिन माता के लिए विशेष मंत्र का जाप करेंगे, जिससे माता की विशेष कृपा उन पर बरसेगी। देखा जाए तो दर्शकों को यदि आप मंत्र का अर्थ भी बता देंगे तो काफी लाभकारी होगा। बिल्कुल। देखिए, सर्वप्रथम मंत्र होता है सर्व सिद्धियों के लिए, सर्व कार्य के लिए, सर्व संपन्न के लिए, है ना, कि सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। मंत्र के श्लोक में ही अर्थ छुपा होता है। हर कार्य को, हर किसी भी वस्तु को समझिए और उसका अनुसरण सही से कीजिए। सर्वा बाधा यानी सभी बाधाओं से मुक्ति मिले। बाधाएं अनेकों प्रकार की होती हैं, जिस प्रकार रामचरितमानस में भी कहा गया है कि धन बिन दुखी, परिवार बिन दुखी, दुखी है सारा संसार, केवल सुखी है श्री राम का दास, है ना। तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता, धन की भी हमें प्राप्ति हो। धन यानी लक्ष्मी, स्वर्ण, मुद्रा, अनेकों रूप से आप कह सकते हैं, डॉलर वगैरह। धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन, मनुष्य स्वप्न में भी कल्पना है नहीं कर सकता। अगर इस मंत्र का विधि विधान से और उच्चारण करके संपुटित पाठ किया जाए, अनुष्ठान किया जाए, तो इसका अनन्य कोटि फल मिलता है कि धन दान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, भविष्य में कल्पना नहीं कर सकता, इसका अनन्य इतना फल मिलता है इस मंत्र के श्लोक से। पंडित जी, मेरा अगला सवाल दर्शकों के लिए है, क्योंकि इस बार नवरात्रि 8 दिन की रहने वाली है। काफी लोगों के मन में ये संशय बना हुआ है कि आखिर इस बार कौन सी तिथि का क्षय हो रहा है और कौन सी 2 तिथियां एक साथ में है। तो आप हमारे दर्शकों का ये असमंजस दूर कर दीजिए। जी देखिए, नवरात्र 9 शक्तियाँ होती हैं, 9 दिन की होती हैं, लेकिन किसी के मिश्रण होने से तिथि का एक तिथि कम हो जाती है। वैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं, जिसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा पूरा विलुप्त हो जाता है, सूर्य पक्ष में पूर्णिमा के दिन पूर्णता से आकाश मंडल में चंद्रमा दिखाई देता है ना। इसी प्रकार यहाँ अष्टमी सिद्धदात्री च नवमम नवदुर्गा, है ना। तो अष्टमी और नवमी का यहाँ पर मिश्रण हुआ है और इस कारण यहाँ 8 दिनों में नवरात्रि का स्थापना मानी गई है कि 8 दिनों की यहाँ नवरात्रि पूरी मनाई जाती है। और नवमी भी उसी दिन मानी जाएगी, अष्टमी दिन, अष्टमी नवमी का यहाँ 6 हुआ है, दोनों का मिलन हुआ है, मिश्रण हुआ है। बिल्कुल पंडित
जी, आपने हमारे दर्शकों का असमंजस दूर कर दिया, यानी कि अष्टमी नवमी तिथि एक साथ है और इसीलिए इस बार नवरात्रि 8 दिन के लिए मनाई जाएगी। पंडित जी, देखा जाए तो नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। आज के दिन का महत्व क्या है, साथ ही जिन लोगों को समस्याएं हैं वो लोग आज के दिन क्या करें, ऐसे क्या उपाय करें कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। माँ चंद्रघंटा के लिए ऐसे क्या उपाय किए जाएं कि उनकी समस्याओं का हल मिल सके। बिल्कुल, माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए ही वही मैंने सर्वप्रथम बताया कि सवेरे प्रातःकाल सवेरे शुद्ध से स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और टीका चंदन वगैरह लगाकर माता जी की सेवा आराधना करें। और माता की कुपोत्रो जायेत कचिदपि कुमाता न भवती, माता हमेशा अपने पुत्रों पर, पुत्रियों पर, सभी पर अपनी करुणा दृष्टि बनाती है ना। तो माता के लिए सर्वप्रथम स्नान ध्यान दे करके और अच्छे से स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता की आराधना करें। और अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी सबकी सुनियो प्रभु मन बसियो, तो माता की हमेशा हर भक्तों पर कृपा बनी रहती है। और प्रसन्न होने के लिए माता को खीर का भोग लगाएं, है ना, हलवे का भोग लगाएं और उनको लाल चुंदरी और सुहाग वस्तुएं धारण कराएं ताकि हर कार्य सफल हो सकें। उसमें अनेकों सुहाग वस्तुएं में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और वो माता को अर्पित करने से उस कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। बिल्कुल पंडित जी, तो ये थे कुछ विशेष उपाय जो आप आज के दिन कर सकते हैं जिससे कि आपके समस्याओं का हल हो सकता है। पंडित जी, देखा जाए तो वैसे तो अष्टमी नवमी पर ही हवन की मान्यताएं हैं और अष्टमी नवमी पर ही हवन होता है, लेकिन क्या तीसरे चौथे दिन भी या नवरात्रि के 9 दिन में किसी भी दिन हवन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, नवरात्रि के किसी भी दिन किया जाता है।